हाँ, यानी केवल ये बात मेरे में विस्तार हो रही थी और केवल यही समझना नहीं, हमने प्रदेश स्तर तक प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनके एक कार्यकारिणी का गठन किया। युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी विवेक साथ जी यहाँ मौजूद है, विवेक जी किधर गए? हाँ, आपका स्वागत है। मैं आपका नाम लेना भूल गया। सभी लोग जाते हैं और उन्होंने फिर हर जिले में जाकर प्रदेश में हर जिले में जाकर युवा संगठन का गठन किया। फिर जिले के लोगों ने हर गांव और नगर इकाई में जाकर ब्लॉक में जाकर ब्लॉक और नगर इकाई का गठन किया। साथ ही में जब तक ये काम नहीं हो सकता है तब तक हमारा संगठन मजबूत संगठन नहीं बनेगा, एक संगठन नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी है कि हम हमारे राजस्थान में भी हर जिले में जिला कार्यकारिणी का गठन करें। जिला कार्यकारिणी होती है यहाँ पे। हमारे मध्य प्रदेश में 18 जिले हैं जहाँ पर लूगा समाज रहता है और उन 18 जिलों में जिला कार्यकारिणी और ग्राम इकाई तक का गठन हो चुका है। आपके राजस्थान में 20 जिले में लूगा समाज है, 22 जिले हमारे अध्यक्ष बता रहे थे, तो 22 जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन हो गया? नहीं हुआ तो करना है। अरे पुनर्गठन करें और मजबूत संगठन बनाए, काम करने वाले लोगों को ही आगे लेके आए। केवल नाम मात्र के लिए हर किसी की नियुक्ति नहीं होना चाहिए। जिनमें काम करने की इच्छा शक्ति है, जो काम करना चाहते हैं, उनको आगे लेके आए और ये संगठन का काम करें, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। तभी हम कोई काम करना चाहेंगे तो वो काम प्रदेश अखिल भारतीय स्तर से प्रदेश स्तर तक उतर जाएगा और प्रदेश स्तर से हर जिले में और जिले से हर नगर ब्लॉक में और नगर और ग्राम की इकाइयों, तभी वो काम सही ढंग से होगा। मैं आपको बता दूं कि संगठन के बल पे ही हमने कई मध्य प्रदेश में कई विभूतियां समाप्त की है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। मध्य प्रदेश में हमने जो रसोई होती थी, मृत्यु होने होता था, वो हमने टोटल बंद कर दिया। मृत्यु को नहीं होता, राजस्थान में होता भी नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, लेकिन हमें बंद करना है कि नहीं करना चाहिए बताइए। इसका कोई औचित्य है क्या? कहीं कोई वेद पुराण में, रामायण में, गीता महाभारत में इसका उल्लेख है कि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 1.5 दिन उसकी मृत्यु किया जाता है, रसोई किया जाता है? कोई बता दे, है कहीं कोई उल्लेख नहीं। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तब ये परंपरा कब से डल गई, कहां से डल गई, इसका पता ही नहीं है। लेकिन समय के साथ हर चीज परिभाषा बदल जाती है। समय के साथ ये जरूरी है कि हम ऐसी कुरीतियों को, कुप्रथाओं को बंद करें। पहले बाल विवाह हुआ करते थे, ये कुप्रथा बंद हो गई। मध्य प्रदेश में भी होते थे, लेकिन ये प्रथा बंद हो गई। अब आप खुद समझें कि महिलाओं में और लड़कियों में भी कितनी जागृति आ गई है। मैंने कल के अखबार में पढ़ रहा था, कुछ जिले की बेटियों ने मुख्यमंत्री को आवेदन दिया है कि हमारी शादी 18 वर्ष में नहीं होना चाहिए, पुरुष की तरह हमारी शादी भी 21 वर्ष में होना चाहिए ताकि हमको पढ़ने लिखने का मौका मिले। ये समय की मांग है रामगोपाल जी, तभी तो आपके आईटी प्रकोष्ठ का सदुपयोग होगा। अगर हमारी बेटियां 18 साल की उम्र में ही शादी करके और घर बसाने चली जाएंगी तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं समय के अनुसार बात कर रहा हूँ, मतलब आपको ये अनुचित लग रही है क्या? समय की आवश्यकता है, ये जरूरी है। आज महिलाओं को पदों पर विभिन्न नियुक्तियों में, नगर पालिका में, ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में, नगर निगम में 50% का आरक्षण मध्य प्रदेश में है। मुझे राजस्थान का नहीं मालूम, राजस्थान में भी है।
तो जिनके लिए आरक्षण दिया जा रहा है, क्या उनको पढ़ा लिखा के योग्य नहीं बनाएंगे? क्या हम उनको इस योग्य नहीं बनाएंगे कि वो यदि नगर पालिका की अध्यक्ष बनती है तो काम कर सके, सफलतापूर्वक काम कर सके। अगर नगर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनती है तो सफलतापूर्वक काम कर सके। अगर विधायक और मंत्री बनती है तो सफलतापूर्वक काम कर सके। और इसलिए ये जरूरी है। तो मैं संगठन की बात कर रहा था और इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश में हमने महिला प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया, युवा कार्यकारिणी का गठन किया। मैं चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के भी पूरे प्रदेश स्तर पर महिला कार्यकारिणी, महिला संगठन का गठन हो। अभी है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमारे होना चाहिए, युवा संगठन का गठन होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना, युवाओं के बिना और महिलाओं के बिना आज जितनी जनसंख्या होगी इसमें आधी तो महिलाओं की जनसंख्या है। अगर महिला जागरूक नहीं होगी, महिला संगठित नहीं होगी, महिलाओं को सामाजिक काम करने की समझ नहीं होगी, तो हम कैसे समाज को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, कैसे समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की बात कर सकते हैं। इसलिए हर प्रांत में महिला इकाई का गठन प्रदेश स्तर से लगाकर और पूरे जिला, ब्लॉक और नगर ग्राम इकाई तक होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला अखिल भारतीय महिला सभा, राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय युवा संगठन सभा, इसका गठन होना चाहिए। और ये काम भी हम, आप और हम सब मिल बैठकर आपसी सहमति से, आपसी सहयोग से, सबसे सलाह मशवरा करके हम इसका गठन भी करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? होना चाहिए। तभी हमारा समाज एक होकर, संगठित होकर, तभी हमारे समाज के सभी लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, बहनें हो, सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से समाज को आगे शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, हमारे जो भी संगठन बनते हैं, चाहे राजनीतिक संगठन, पार्टियां ले लो, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या जो भी, इन सब में प्रजातांत्रिक तरीके का उपयोग होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। प्रजातांत्रिक तरीका कैसा? कि जैसे अभी क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कार्यकारिणी का गठन करके और काम शुरू करना है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी नई कार्यकारिणी बनी है उसके ऊपर आ गई है। और वो ये कि हमें पूरे अखिल भारतीय स्तर पर तक हर प्रांत में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां भी हमारी समाज है, वहां पे हमको सदस्यता अभियान कराना पड़ेगा। तुम्हारे समाज, अपने समाज का रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन तभी वो सतत रहेगा, मान्य रहेगा कि उसकी एक संविधान के तहत काम करने की एक प्रक्रिया होगी। हमें इस संगठन का कार्यकाल आपने संविधान में कितने वर्ष रखा है? 3 वर्ष रखा है। हमारे प्रांतीय संगठन का भी 3 वर्ष का कार्यकाल है, सही समय है। और यदि कुछ लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि सोचने समझने का समय नहीं मिलता या काम करने का समय नहीं मिलता और इसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये आप हमारा काम नहीं है। महाधिवेशन जब होगा तब कुछ विचार आएगा और सब लोगों की सहमति होगी तो
उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। नहीं तो 3 वर्ष का कार्यकाल भी है, काम करने वाले के लिए 3 वर्ष की काम नहीं होती। तो 3 वर्ष तक हमें काम करना है। तो वो सदस्यता अभियान चलाकर केवल जो सदस्य हैं वही लोग ग्राम इकाई का गठन करेंगे, जो ग्राम के लोग हैं, और जो जिले के लोग हैं वो जिला इकाई का गठन करेंगे, जो ब्लॉक के लोग हैं वो ब्लॉक इकाई का गठन करेंगे, जो प्रदेश के लोग हैं वो प्रदेश इकाई का गठन करेंगे, और जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान में राष्ट्रीय सदस्य हैं उसका शुल्क 500 रुपये जमा करके रसीद कटाकर उसके हम सदस्य बन सकते हैं। और वो राष्ट्रीय महासभा के सदस्य होने के नाते राष्ट्रीय महासभा के गठन में भाग ले सकते हैं और उसका गठन करने में सहयोगी रहेंगे। 500 रुपये भारतीय की हर साल 500 रुपये जमा करके उसकी रसीद कटाकर हम उसके सदस्य रह सकेंगे। आजीवन के लिए चलो वो कुछ चीजें तय कर लेंगे। राष्ट्रीय महासभा की बैठक में बहुत सी सारी चीजें तय करेंगे। अभी मतलब इतने विस्तृत रूप से हर एक चीज के बारे में अभी इतना विचार विमर्श नहीं हुआ होगा और न क्या हुआ होगा। इसलिए एक ये तरीके से एक प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और मैंने कई बार ये चीजें कही कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक और नगर इकाई का अध्यक्ष हो, सीधे एक जगह बैठ के नियुक्ति नहीं होना चाहिए। प्रजातांत्रिक तरीका यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होना है तो राष्ट्रीय महासभा को बुलाया जाए और राष्ट्रीय महासभा में जो उसके नियमित सदस्य हैं जिन्होंने 500 रुपए की राशि जमा करके सदस्य बने हैं वो लोग सब मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी की नियुक्ति करेंगे। इसी प्रकार से प्रदेश का जो प्रदेश महासभा के सदस्य हैं वो प्रदेश के महासम्मेलन में हर 3 वर्ष में महासम्मेलन बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष सबकी सहमति से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और इसी प्रकार जिले में जिला अध्यक्ष का चयन होगा, ब्लॉक में ब्लॉक की बैठक बुलाकर ब्लॉक अध्यक्ष का चयन होगा और ग्राम में ग्राम इकाई के अध्यक्ष में ग्राम सभा की बैठक बुलाकर ग्राम अध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन होगा। मैं समझता हूँ कि ये बात उपयुक्त है कि नहीं कि एक जगह बैठकर नियुक्तियां कर दी, इस जिले का अध्यक्ष इनको बनाया जाता है, उस जिले का अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। ये प्रजातांत्रिक तरीका है। इसमें मतलब वाद विवाद भी नहीं होगी, इसमें दुश्मनी भी नहीं होगी। और मेरा ऐसा मानना है हम मध्य प्रदेश में जो मैं बात बता रहा हूँ इसी आधार पर चयन होता है कि नहीं। मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं, कहीं बैठ के नियुक्ति होती है क्या? बाकायदा सम्मेलन बुलाकर और चयन किया जाता है। यही प्रजातांत्रिक तरीके है, यही प्रजातंत्र में पारदर्शिता है और इसी के कारण ही फिर 5 लाख में हम बच जाते, बिना मतलब की टीका करने के बच जाते हैं और फिर हमारा समाज संगठित होकर एक होकर मजबूती के साथ सबके सहयोग से काम करता है। इसलिए चयन का तरीका ये होगा। मेरे समझ से आप सभी इस बात से सहमत होंगे पर हमें आगे इसी तरीके से चयन करना है। ठीक है ना राष्ट्रीय कार्ड भी